हम पढ़ रहे हैं ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस, तीन टर्म्स जो हमें समझनी है और फिर इनमें आपस में रिलेशन क्या है ये समझना है। वी हैव गॉट अ सेल, सपोज 20 वोल्ट और एक रेजिस्टेंस 4 ओम। करंट होगा कितना? I इक्वल टू वी बाई आर। हाँ, तो करंट कितना होगा? V बाई आर 20/4 इक्वल टू 5 एम्पियर। वेरी सिंपल। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, पूरा चैप्टर इसी पर चलता है, तो ये तो हमेशा ही ध्यान रखा है। अब हमने चेक किया इस करंट को एमीटर से। एमीटर डिवाइस दैट कैन मेजर करंट, तो एक एमीटर लगा दिया, देखा करंट 5 एम्पियर से कम है। 5 एम्पियर रीड नहीं कर रहा, ये उससे कम रीड कर रहा है। रीज़न चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा होगा? कोई भी चीज़ खराब नहीं है, ये ध्यान रखना। बच्चे बोलते हैं एमीटर खराब है, खराब नहीं है, सब बढ़िया है। तो थिंक ऑफ एनी रीज़न। वायर की रेजिस्टेंस। एमीटर को कुछ करंट चाहिए होता है, एमीटर को कोई करंट नहीं चाहिए होता, उसमें से जितना करंट फ्लो हो रहा होता है बता देता है इतना करंट फ्लो हो रहा है। हम मान लेते हैं सर्किट में भी उतना ही है, ठीक है। वायर की रेजिस्टेंस हो सकती है, एमीटर की रेजिस्टेंस हो सकती है, की रेजिस्टेंस हो सकती है। की लगाई नहीं है बट लगा दें अगर, तो उसकी भी रेजिस्टेंस हो सकती है। एमीटर की, वायर की और की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, नियरली नेग्लिजिबल, जिससे करंट पर इन्फ्लुएंस नहीं होता है, ठीक है। तो वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, की यहाँ लगा दें उसकी भी नहीं है, एमीटर की भी नहीं है, फिर भी करंट कम है। कोई और रीज़न सोचो। सेल की अपनी रेजिस्टेंस होती है, सेल ऑल्सो है, और तो कुछ है ही नहीं सर्किट में। वायर्स हैं, ये है और ये है, तो बाकी सबकी है नहीं, इसकी 4 ओम है। कौन बच गया? सेल। सेल की अपनी रेजिस्टेंस होती है। सेल में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, आयन्स मूव करते हैं, कोलिजन्स की वजह से दे हैव सम रेजिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे कई बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, कभी बोलते हैं रेजिस्टेंस, कभी बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब इंटरनल अलग है और एक्सटर्नल अलग है। तो डेफिनेशन नोट करो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, इट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे सेल के साइड में मार्क कर देते हैं। क्लियर? इधर मार्क कर दें, इधर मार्क कर दें, कहीं भी आर लिख दिया। किसी सर्किट में सेल के साथ यहाँ 1 ओम लिखा हुआ है, 20 वोल्ट 1 ओम, ये 1 ओम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। ओके, तो मान लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की कितनी है? 1 ओम। करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? आई इक्वल टू वी बाई आर से 20/4 + 1, तो कितना आ गया? 4 एम्पियर। दैट्स वाई एमीटर कम रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? एमीटर रीडिंग जो है, जो हम सोच रहे थे 5 एम्पियर होनी चाहिए और नहीं है, उसका रीज़न नाउ वी हैव इट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स 20 वोल्ट। मेजर करना हो कैसे करेंगे? हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल? वोल्ट मीटर से।
सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। तो वेरी सिंपल, एमीटर हटा देते हैं, अब हमें नहीं चाहिए, वोल्ट मीटर लगाते हैं। यस, वोल्ट मीटर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, होना चाहिए कितना, 20 वोल्ट, बट ये थोड़ा कम शो करता है। अब इसका रीज़न चाहिए, जो रीडिंग देगा वो कम होगी, 20 नहीं होगी। वोल्ट मीटर एक्चुअली क्या करता है, एक सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें, वोल्ट मीटर के अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। क्लियर? वोल्ट मीटर हैज गॉट सम रेजिस्टेंस। मान लो, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल्स समझाने के लिए, द रेजिस्टेंस इज 4 ओम, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान लो नहीं है। कितना करंट होगा, 5 एम्पियर। कितना होगा, 5 एम्पियर। वोल्ट मीटर क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करंट और रेजिस्टेंस को V इक्वल टू आई आर, ये हमें क्या दे देता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर। वेरी सिंपल। तो कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट, बट 20 वोल्ट ये रीड नहीं कर रहा। रीज़न, इसकी रेजिस्टेंस है कितनी, 1 ओम, और करंट अब कितना फ्लो होगा, तो अगर यहाँ 4 एम्पियर करंट है तो कितनी रीडिंग शो करेगा, 16 वोल्ट। आ गया समझ में? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से देयर इज सम ड्रॉप इन पोटेंशियल। क्लियर? अब जब भी वोल्ट मीटर लगाकर इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की कोशिश करेंगे, करंट फ्लो होगा, तो देयर विल बी सम ड्रॉप इन पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? और जो इसकी एक्चुअल वोल्टेज है, दैट्स कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पुराने ज़माने में मानते थे सेल एक्ट्स एज एन इंजन, इंजन का काम करता है, सर्किट में लगा दिया, चार्ज पर फोर्स लगाता है, उससे चार्ज मूव करता है। ठीक है? तो कितनी फोर्स लगाता है उसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, मोटिव मीन्स इन मोशन, चार्ज को मूव करने के लिए जो फोर्स लग रही है, तो ईएमएफ कहा जाता था। बाद में कंसेप्ट चेंज हुए, पता लगा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है? चार्ज मूव करता है, तो वो टर्म अभी भी चलती आ रही है, ईएमएफ। जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड ईएमएफ। जो ये मेजर कर रहा है, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम देखते हैं तो एक्चुअली इससे थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन पोटेंशियल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है? आप अगर ध्यान से देखो, V इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर कितना आ गया, 4 वोल्ट। ये कितना अप्लाई किया है, 24 ड्रॉप हो गया। ये कितना रीड कर रहा है, 16। आ गया समझ में? ठीक है? ईएमएफ कैसे मेजर करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज मेजर करने का तो पता लग गया, वोल्ट मीटर से मेजर कर लो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। हाउ टू मेजर ईएमएफ? इट्स अ गुड आइडिया दैट यू डोंट हैव एन आइडिया, है ना? क्या दिक्कत है, पहले ज़रा चेक करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। विल गो फॉर द प्रॉब्लम फर्स्ट। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने लगते हैं तो हम इसे सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं विद अ वोल्ट मीटर। क्लियर? सर्किट में कनेक्ट हो गया तो अब करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट होगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट होगी तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर करंट डिक्रीज हो गया तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो गई। नाउ व्हाट वैल्यू, द वैल्यू दैट वी गेट, वी कॉल दैट एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? ये बात समझ में आ गई। हम चाहते हैं ये वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम एक बार फिर डिस्कस करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन विद दिस आइडिया। ध्यान दो, होता क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, सेल को सर्किट में कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट होगी, उससे करंट डिक्रीज हो जाएगा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, तो हमें जो वैल्यू मिली दैट्स टर्मिनल वोल्टेज। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या चाहिए, ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए, और वो तब होगा जब ये डिक्रीज ना हो, और ये डिक्रीज ना हो उसके लिए
इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब भी करंट फ्लो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर एक्ट होगी। क्लियर? जब भी करंट फ्लो होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर एक्ट होगी। कुछ ऐसा किया जाए बिना करंट फ्लो किए पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाए। सोच तो सकते हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली वी कैन थिंक ऑफ, अगर करंट फ्लो ही ना होने दें और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लें किसी भी तरह, ये रेजिस्टेंस एक्ट नहीं होगी, तो वो जो ड्रॉप हो जाता है वो भी नहीं होगा। ठीक है, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, सेल को उसमें कनेक्ट कर देते हैं, फिर ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जिससे करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, उससे हम इसके ईएमएफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो प्रैक्टिकली दैट कैन बी डन, यानी अगर बिना करंट फ्लो किए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और जब करंट फ्लो हो जाता है फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट्स कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों बातें समझ में आ गई? यहीं से हमें इन दोनों की डेफिनेशन मिलती है। तो पहले डेफिनेशन नोट की जाए, ईएमएफ इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल in an open circuit when no current is drawn from the cell. When no current is drawn from the cell. What's an open circuit? Anybody? यहाँ की लगा रखी है, we close the key, current flow होगा, we open the key, current बंद हो जाएगा। तो open circuit means the key is open, there is no current through the circuit. Clear है? तो potential difference across the terminals of the cell in an open circuit when no current is drawn from the cell. ठीक है? Next, terminal potential difference, इसकी definition लिखी जाए, it's the potential difference across the terminals of a cell in a closed circuit when current is drawn from the cell. When current is drawn from the cell, it's the potential क्या लिखा है? It's the potential difference across the terminals of a cell in a closed circuit when current is drawn from the cell. Definitions clear हो गई? ठीक है। Now come to the mathematical part. ये सर्किट बहुत ही काम का है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट हमें समझ में आते हैं। ध्यान दिया जाए, ईएमएफ था 20 volt. That was the actual potential difference of the cell. There is some drop due to internal resistance. I into R इतना कम हो गया, and the voltmeter gives you the value 16 volt. ठीक है, very simple. EMF इतना था, इतना कम हो गया, तो इतना वो रीड कर रहे हैं। ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? EMF। V इक्वल टू E माइनस आई आर। आ गया समझ में? ठीक है, I इंटू आर। क्लियर है? एक फॉर्मूला तो ये हो गया, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, E इक्वल टू V प्लस आई आर। फॉर्मूले हम मैनिपुलेट कर रहे हैं अलग अलग तरह से, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो ध्यान रखना। E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, V को आई आर लिख सकते हैं, E इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। V होता है V इक्वल टू आई आर, E इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। तो I किसके इक्वल हो गया? E बाय आर प्लस आर। पढ़ा था हमने I इक्वल टू वी बाय आर। अब हम पढ़ रहे हैं I इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। तो बी वेरी केयरफुल वाइल गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, फॉर्मूले थोड़े मॉडिफाई हो जाते हैं, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन में ज़रूर इंक्लूड करना है। राइट, ये फॉर्मूला, इस पर भी न्यूमेरिकल्स होंगे। नेक्स्ट, E इक्वल टू आई को क्या लिख सकते हो? V बाय आर। V इधर ले आओ, E बाय वी इक्वल टू आर। अगर दोनों के नीचे लिख दें तो क्या आ जाएगा?
1 प्लस आर बाय, ठीक है, 1 उधर ले जाएं तो आर बाय आर विल बी इक्वल टू, ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप आर देन विल बी इक्वल टू ई माइनस वी बाय वी इंटू आर। अनदर यूजफुल फॉर्मूला, एनसीईआरटी में इन सब पर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। स्टेप्स एक बार फिर से, v equal to e minus ir, we get this expression from the concept that we have studied using the diagram. E equal to v plus ir, v को ir लिख दिया और i कॉमन ले लिया, i equal to e by r plus r, बहुत क्वेश्चंस में यूज होगा। इससे आगे बढ़े, i को v by r लिख लिया, v इधर ले आए, r इन दोनों के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस r by r, 1 इधर आ गया, एंड दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। नोट किया जाएगा। वी हैव टू स्टडी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स सीरीज में लगा सकते हैं, सेल्स को पैरेलल में भी लगा सकते हैं, और कम्बिनेशन भी हो सकता है, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल। वी हैव गॉट फ्यू पर्टिकुलर केसेस इन आवर सिलेबस। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले सेल्स इन सीरीज। We have got n identical cells। ये कंडीशन लगा दी हमने कि हमारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ना हो क्या होगा बाद में देखते हैं, दैट्स मोर सिंपलर वर्जन। आइडेंटिकल मान लिया, सबका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी आर। ये बीच में ऐसे ऐसे क्यों किया है, दे आर n सेल्स, यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज दे आर n cells connected in series. Each of EMFE और internal resistance R कनेक्ट करते समय ध्यान रखा गया है, they all send current in the same direction. They all send current in the same direction, means they all support each other. Clear? Connected to an external resistance, we need to write expression for current. एक आइडिया है, फॉर्मूले रट लें, 2-3 फॉर्मूले याद कर लिए जाएं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ तो आप फॉर्मूले यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या चाहिए होगा, कंसेप्ट। फॉर्मूले कोई डेरिवेशंस नहीं है, एक लिखने का तरीका है, वही समझ लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। करंट अभी पढ़ा हमने, I इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। सीरीज में लगे हुए नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एनी, दे ऑल सपोर्ट ईच अदर, तो फिर ईएमएफ सबका ऐड हो जाएगा। क्लियर? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला था R1 प्लस R2, आर 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 कितना हो जाएगा, एन। बहुत आसान है, वेरी सिंपल, ठीक है। n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, दिस डैश डैश दैट रिप्रेजेंट्स more cells are there across an external resistance R, EMF of each is E, internal resistance R, तो I इक्वल टू E बाई आर प्लस आर, जनरल फार्मूला। सीरीज में है तो EMF हो गया NE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, क्योंकि सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, NR। नोट करो इसको, डायग्राम मस्ट जरूर बनाएं। नेक्स्ट वी हैव सेल्स इन पैरेलल। यही सेल्स अगर पैरेलल में लगा दें, वी हैव गॉट n cells connected in parallel, बहुत सारे हैं, ठीक है, across an external resistance R। हर एक का EMF कितना है, E, हर एक के internal resistance R। We need to write expression for current, I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। पैरेलल में प्रॉपर्टी, अगर इनका ईएमएफ ई है तो नेट ईएमएफ ई रहेगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ठीक है, सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, सबकी ई है तो नेट ईएमएफ भी ई हो गया। आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आर, पैरेलल में है ये 1 बाय आर 1 बाय आर, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, आर बाय आर। सीरीज में n से मल्टीप्लाई कर दिया, पैरेलल में n से। ये शॉर्टकट्स याद रखो,
3 रेजिस्टेंस है 100 ओम, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 100 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, नेट कितनी हो गई 100 इंटू 3, पैरेलल में लगा दें तो 100/3। आगे समझ में? तो सीरीज में था NR, पैरेलल में क्या हो जाएगा R/N। वी गेट द फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाकर लिख लेते हैं, NE/NR + R। एक से ही दिखते हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, ठीक है? तो कंसेप्ट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, नोट किया जाए। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होता है, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है। मिक्स्ड grouping of cells. So we have got more cells, ठीक है जी। हर एक का EMF कितना है E, आइडेंटिकल सेल्स, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R। क्लियर है? These are M rows and N cells in each row. M rows हैं और हर रो में कितने सेल्स हैं N cells. Cells are identical, that's an important condition. फॉर्मूले जब हम रखते हैं तो गड़बड़ कहाँ होती है, एग्ज़ाम में N रोज और M सेल्स लिख दिए, हमने ध्यान नहीं दिया, अब हमारा पूरा आंसर गलत हो गया। या यहाँ P और Q लिख दिया, X और Y लिख दिया, अच्छा ये 6 लिख दिया, 10 लिख दिया, अब कंफ्यूजन हो गया। समझ गए? तो बी वेरी वेरी केयरफुल, कंसेप्ट समझा जाए। करंट के लिए फॉर्मूला चाहिए, पे अटेंशन। इन सबका EMF कितना होगा NE, और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, नेट EMF कितना होगा NE, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR। सिर्फ ऐसे इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको एज ए सिंगल सर्किट बना लेते हैं, नेट EMF NE और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR। ऐसे इसका भी नेट EMF NE और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR, सबके लिए यही हो गया, ठीक है। नाउ वी गेट अ मोर सिंप्लीफाइड सर्किट। इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, N सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स इन ईच रो, तो नेट EMF NE, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR। ये कितने हैं M, ये कितने हैं M। करंट का फॉर्मूला, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, कितनी NE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी NR, 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 M है ये, तो M से डिवाइड करते। सीरीज में होते तो M से मल्टीप्लाई करते, पैरेलल में है तो M से डिवाइड कर देंगे। नाउ I इक्वल टू MNE बाय MR प्लस, आ गया समझ में? ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ये सीरीज का भी और पैरेलल का भी। ये स्टेप एक बार फिर से, इस सर्किट को ऐसे प्रेजेंट कर लिया, N सेल्स, नेट EMF NE, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR, तो ऐसे सारे हमने कन्वर्ट कर लिए। और ये अब कितने हैं M, तो करंट के लिए एक्सप्रेशन E/R + R। E कितना है NE, पैरेलल में EMF सेम रहेगा और सबका NE है तो नेट EMF NE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस NR, 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 M है ये, तो NR/M, ठीक है। LCM लो, ही आ गया, क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट हो सकता है, एक क्वेश्चन ये भी करते हैं, जरा ध्यान दें। व्हाट वी आर गिवन, देयर आर N आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये पढ़ा हमने। करंट का एक्सप्रेशन लिखना है। क्वेश्चन में क्या किया,
एक बार तो पहले तो बोल दिया इसका एक्सप्रेशन लिखो, तो ये अभी हमने लिखा था आई इक्वल टू ई एम एफ कितना हो जाएगा, एन ई आर प्लस एन आर, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज राइट एक्सप्रेशन फॉर द ई एम एफ इफ वन ऑफ द सेल्स इज रिवर्स्ड, एक को उल्टा लगा दें। अब हमें कंसेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा ऐसे, है ना, हम गलतियां कर सकते हैं। रिवर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, उल्टा कर दिया, पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द सेल्स इज रिवर्स। अब करंट के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, n-2 E बाय R प्लस एन आर, एक्सप्रेशन फॉर करंट इफ वन ऑफ द सेल्स इज रिवर्स। रीजन ध्यान दो, मान लो ये 10 सेल है, ईएमएफ कितना हो गया 10E, एक को उल्टा कर दो, कितने रह गए, और जो उल्टा कर दिया उसका ईएमएफ माइनस करेंगे तो कितना हो गया 8E, तो 2 का इफेक्ट आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। सपोज दे आर 8 सेल्स, तो ईएमएफ कितना है 8E, एक को उल्टा कर दिया, सीधे कितने लगे हुए हैं, तो उनका ईएमएफ हो गया 7E, जो उल्टा किया उसका ईएमएफ माइनस करेंगे तो कितना रह गया 6E, तो 2 कम हो गए, तो फिर पहले n था तो अब कितना हो गया n-2E। R प्लस एन आर, इंटरनल रेजिस्टेंस सीधी उल्टी नहीं होती है, वो तो हर जगह एक्ट होगी, रजिस्टर ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो एक ही बात है, वो वैल्यू तो वही की वही रहेगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो गई, ईएमएफ इतना हो गया।